नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का। दोस्तों, यह सेकेंड बुक का चैप्टर 2 है और फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो फर्स्ट बुक का सारा चैप्टर्स जाकर नीचे ज़रूर देख ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह क्लास 11 का चैप्टर 2 है सेकेंड बुक का और ये पार्ट 2 है सेकेंड चैप्टर का। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है वीडियो, उसमें जाकर ज़रूर देख लें पहले और उसके बाद इसे देखें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हानि सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ये आपको बीए में भी पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, हानि सिद्धांत में ही आता है स्वसंबद्ध और परसंबद्ध। तो दोस्तों, हानि सिद्धांत किसे कहते हैं ये इसी से पता चलेगा आपको। पहले हम जानते हैं स्वसंबद्ध और परसंबद्ध के बारे में। तो दोस्तों, जिन कार्यों के प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्ति को पड़ता है, वो कार्य करते हैं तो वो स्वसंबद्ध कहलाता है। स्वसंबद्ध का मतलब है स्वयं से रिलेटेड। स्वसंबद्ध का मतलब स्वयं से रिलेटेड। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक लड़की है और ये डांस करती है, ठीक है, अपना घर पर। तो ठीक है, डांस करेगी तो अपना इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? डांस करेगी तो इसका प्रभाव इसी पर पड़ेगा। अगर यह इसकी मर्जी पर डिपेंड है, अगर ये कहेगी कि आज मैं बाजार नहीं जाऊंगी तो ये इसकी मर्जी, नहीं जाए। अगर ये कहे इसकी मर्जी पर है, ये कौन सा कपड़ा पहनेगी नहीं पहनेगी, कौन सा कलर का टी शर्ट पहनेगी तो इसकी मर्जी पर है। इसका पेट खराब है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? गोली खाएगी तो इसका प्रभाव इसी के ऊपर पड़ेगा, किसी दूसरे पर तो नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे की हानि तो नहीं होगी, है ना। तो यही है कि स्वसंबद्ध का मतलब स्वयं से संबद्ध, जिसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़े जिस व्यक्ति ने वो कार्य किया है, ठीक है। वहीं परसंबद्ध के उल्टा है, जिन कार्यों का प्रभाव करने वाले के अलावा और भी लोगों पर पड़े वह प्रसंबद्ध कहलाता है। यानी ये डांस कर रही है, ठीक है, आप एग्जाम्पल में लेंगे तो ये डांस कर रही है तो इसका डांस करने से क्या होगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ये डांस कर रही है ऊपर से एकदम लाउड में क्या लगा दिया? गाना लगा दिया टेलीविजन पर, टीवी पर बहुत तेज आवाज में गाना लगा दिया, जिससे मोहल्ले वाले को प्रॉब्लम हो रही है, उसके घर तक जा रहा है आवाज, तो ऐसे में इस पर कार्रवाई हो सकती है ना। क्योंकि इससे दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे लोगों को अपने अपने घरों में डिस्टर्ब हो रहा है, उनको भी इसका गाना सुनना पड़ रहा है और उनका अपना काम में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस वजह से ये खराब है। तो इन पर क्या हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है। तो स्वसंबंध में स्वयं से रिलेटेड और परसंबंध में दूसरे से रिलेटेड, यानी हमारे कर्मों से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो यही कहना था हानि सिद्धांत में जॉन स्टुअर्ट का। तो दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट के निबंध में हानि सिद्धांत के बारे में बताया गया। आपके क्वेश्चन में आएंगे कि हानि सिद्धांत के बारे में किस किताब में बताया गया है, तो जॉन स्टुअर्ट के किताब में, ठीक है। आत्मरक्षा व किसी को हानि से बचाने के लिए ही शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, समाज की इच्छा के विरुद्ध। अगर समाज की इच्छा नहीं है, उनके विरुद्ध आप किसी पर शक्ति का उपयोग कर दिए तो ये केवल उसी मामले में हो सकता है, या तो आप अपनी सुरक्षा के लिए या किसी दूसरे की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यह कहना था जॉन स्टुअर्ट का। तो दोस्तों, नोट्स में देखते हैं जॉन स्टुअर्ट के निबंध में हानि सिद्धांत के बारे में बताया गया है, ठीक है। उस किताब का क्या नाम है जिस किताब में जॉन स्टुअर्ट ने हानि सिद्धांत के बारे में बताया? तो ऑन लिबर्टी, ठीक है, ऑन लिबर्टी। अगर आपके क्वेश्चन मांगे कि ऑन लिबर्टी किसने लिखा, तो आपका उत्तर होगा जॉन स्टुअर्ट ने, ठीक है। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं। आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप कहेंगे क्या कि नकारात्मक स्वतंत्रता भी होता है और सकारात्मक भी? स्वतंत्रता में भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहेंगे? तो नकारात्मक स्वतंत्रता उसे कहेंगे जो हमारी मर्जी पर होता है, जैसे जिस पर बाहरी प्रतिबंध ना हो, कोई प्रतिबंध बाहरी ना हो, इसे अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जाना जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता हम किसे कहेंगे? तो नकारात्मक स्वतंत्रता में होता क्या है कि हम अगर कोई फिल्म देख रहे हैं और उस फिल्म को तेज स्पीकर में मतलब बहुत तेज से बजा रहे हैं, अब बगल में पूजा हो रही है तो और हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। अगर हम दूसरा उदाहरण लेकर चले, अगर ये नो पार्किंग जोन है, नो पार्किंग जहाँ कोई गाड़ी नहीं लग सकती, तो उसमें हम जाकर के गाड़ी लगा दिए और कोई बोलने वाला नहीं, ठीक है, तो यह भी हम नकारात्मक स्वतंत्रता होता है और इसे भी मानते हैं, ठीक है। आप पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह नकारात्मक स्वतंत्रता। तो दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता उसे कहेंगे जैसे बाहरी क्षेत्र के कुछ करने की छूट बाहरी क्षेत्र में, जैसे हम अपने हुनर को निखारने का हमें मौका मिले, अपने विकास का अवसर मिले, जैसे हम अपने हुनर से आप लोगों को क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने हुनर से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, तो ऐसा ये क्या हो गया, सकारात्मक हो गया, इससे आप पढ़ेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए ऐसे ऐसे अवसर, अपने विकास का अवसर आदि ये सकारात्मक स्वतंत्रता में आती है। सकारात्मक स्वतंत्रता इसे ही कहते हैं। दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बराबर एग्जाम में आते हैं, तो दोस्तों इसीलिए हमने इसका एकदम सिंपल से डिफिनेशन तैयार किया है, वो ये है, कुछ भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। क्या चीज, कुछ भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। दोस्तों संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है क्या, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम कुछ भी बोलने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने मन में उठने वाले, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे भावनाएं विचार उठते हैं, तो हमारे मन में जितने भी विचार उठते हैं हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम उसे बाहर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, चाहे हम उसे बोलकर बोलें या फिर अपने विचारों को लिख कर, प्रेस के माध्यम से या किसी माध्यम से लिख कर अपने भावनाओं को, विचारों को उतारें। लेकिन दोस्तों इस पर भी कुछ प्रतिबंध है, जैसे स्वतंत्रता पर है हमारे, यानी कुछ कहने से किसी दूसरे के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, यानी हम कुछ अगर कह रहे हैं तो उससे किसी दूसरे को हानि हो रही है तो ये नहीं होगा, इस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों स्वतंत्रता कैसी थी कि स्वतंत्रता जैसा ये भी है, स्वतंत्रता में था कि हम स्वतंत्र हैं अपने एरिया में, हम अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, अपने खुद में स्वयं में कुछ भी कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को नुकसान अपने स्वतंत्रता के जरिए नहीं कर सकते हैं। हम अपने स्वतंत्रता से किसी दूसरे का, ऐसा नहीं कि हम स्वतंत्र हैं तो हम किसी दूसरे को भी कुछ कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह यह है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हम बोल सकते हैं, किसी के बारे में लिख सकते हैं, उतना ही जितना हमें हक है, हमें अधिकार है, जितना हम किसी को हम बिना किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ऐसा नहीं कि हम कुछ लिख दिए, उसमें उल्टा पुल्टा लिख दिए कुछ और उसको अच्छा नहीं लगा, उसको ख़राब लगा और वो हम पर कार्रवाई कर सकता है इस मामले में, और हम उनके बारे में बढ़िया लिखे तो ठीक है। तो यही है। अब कुछ फिल्मों को नहीं बनने दिया गया दोस्तों, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में ये भी आता है कि कुछ ऐसे फिल्म थे जिसे नहीं बनने दिया गया। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक मसले, कुछ ऐसे फिल्म होते हैं जो धार्मिक मसले पर होते हैं और फिल्म वाला कुछ ही दूसरे तरीका से बना देता है, मॉडर्न तरीका से, तो धार्मिक वाले लोगों को ये पसंद नहीं होता, इस वजह से वो क्या करते हैं, उस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देते, कोर्ट में मामला चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर फिल्म को रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों आज के ज़माना में एक सेंसरशिप नाम का चीज़ है कि जिस भी वीडियो का पर आपको आपत्ति है, जिस भी पार्ट से, जैसे पूरी फिल्म को जिस भी पार्ट से आपको आपत्ति है उस पार्ट को कटिंग करके हटा दिया जाता है, सेंसरशिप जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।